ये कौनैन ने सैर की है, हर मंजर को निगाहों में बसाया है। अल्लाह ने सैर कराई है, सैर कराने वाला परवरदिगार है, सैर करने वाला अहमद मुख्तार है, सैर कराने वाला खुदा है, सैर करने वाला मुस्तफा है, सैर करने वाला भी लाजवाब है, सैर कराने वाला भी लाजवाब है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, अब सैर हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला ने सैर कराई, अंदाज क्या है जरा गौर करो मेरे अजीजों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक नई तकरीर लेकर के आया हूं और तकरीर जो है बहुत बुलंद है। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वाह वाह वाह, बेशक। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात। बेशक अल्लाह ने बयान तो करना है हुजूर की मेराज को, मगर पहला जुमला क्या कहा? पाक है वो ज़ात। मेराज बयान करनी है, लेकिन पहले कहा जा रहा है पाक है वो ज़ात। किसकी ज़ात पाक है? अल्लाह की ज़ात। हम और आप कहते हैं सुभान अल्लाह, मतलब क्या होता है? अल्लाह, जोर से बोलो, अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह हमने कहा मतलब अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, बड़ी अजमत वाला है। अल्लाह ने परवरदिगार ने मेराज को बयान करना है, मगर सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, यानी अल्लाह पाक है। या अल्लाह मेराज बयान करनी है, लेकिन सबसे पहले तूने अपनी पाकी का ऐलान किया, तो गोया अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदो सुनो, मैंने सबसे पहले अपनी पाकी का ऐलान किया, फिर अपने महबूब के सफर को बयान किया, फिर मैंने सैर को बयान किया, मेराज को बयान किया, इसलिए कि जब मेरा महबूब वापस आएगा और आकर मेरा महबूब बताएगा, ऐ लोगों मैंने मेराज की है, जब मेरा हबीब बयान करेगा रात के थोड़े से हिस्से में मैंने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाकर सफर किया, सैर की, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैंने अंबिया को नमाज पढ़ाई अक्सा में, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैं सिदरा की बुलंदियों तक गया, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैं अर्श आज़म तक गया, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैं काबा कौसैन तक गया, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैंने तना फतदल्ला की मंजिलों पर कदम रखा, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैं लामका में गया, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैंने अल्लाह से मुलाकात की है, मैंने परवरदिगार से मुलाकात की है, जब मेरा हबीब बयान करेगा मैंने जन्नत को भी देखा है, जब मेरा महबूब बयान करेगा मैंने दोज़ख को भी देखा है। तो फिर मक्के के लोग कहेंगे, अबू जहल कहेगा, अबू लहब कहेगा, अतबा और शैबा कहेगा, कितने वक्त में देखा है? मेरा महबूब बयान करेगा रात के थोड़े से हिस्से में देखा है, रात के थोड़े से हिस्से में मेराज हुई है। अबू जहल इनकार करने लगेगा, अबू लहब इनकार करने लगेगा, अतबा भी इनकार करेगा, शैबा भी इनकार करेगा। जब ये सारे के सारे इनकार करेंगे तो ये कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा महबूब इन्हें कुरान पढ़ के सुनाएगा और बताएगा, ऐ मक्के वालों, ऐ मक्के के काफिरों, तुम्हें लगता है ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, मगर सुनो सुनो, जिसने सैर कराई है, जिसने मेराज कराई है, वो ज़ात बड़ी पाक है, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह ने पहले अपनी पाकी का ऐलान किया,
कि वो रब बहुत पाक जात है, वो चाहे तो हो सकता है। अल्लाह ताला ने तमाम काफिरों के मुंह बंद कर दिए। फरमाया काफिरों, तुम कहते हो कि रात के थोड़े से हिस्से में कैसे हो सकता है? मेरे हबीब पे उंगली न उठाओ, मेरी तरफ देखो। मैं खुदा दुनिया बना सकता हूं, मैं खुदा लैलो नहार का कयाम का इनका जो निजाम है वो चला सकता हूं, तो अपने महबूब को रात के थोड़े हिस्से में मेराज भी करा सकता हूं। तो मैं अपने महबूब को रात के थोड़े हिस्से में मेराज भी करा सकता हूं। गौर करो मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम ने रात के थोड़े हिस्से में मेराज कराई। अल्लाह तबारक व तआला ने रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब को अर्शे आज़म पे बुलाया। अच्छा, जब हम कहीं किसी सफर पे जाते हैं, किसी सैर के लिए सैर करने जाते हैं, एक चीज याद रहे, सफर में और सैर में बड़ा फर्क है। सफर क्या होता है? जो तेजी से हो जाए। हसन भाई को किसी प्रोग्राम में जाना हो बिहार, ये ट्रेन में बैठेंगे बरेली शरीफ से, ट्रेन तेजी से चलेगी, बरेली क्रॉस किया, शाहजहानपुर क्रॉस किया, फिर लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से फिर निकलेगी, तो आगे एक एक स्टॉप बढ़ते जाएंगे, कुछ स्टॉप पे रुकेगी, कुछ पे नहीं रुकेगी। तेजी से आज बैठे सुबह तक, कल तक, दोपहर तक पहुंच जाएंगे बिहार। या राजस्थान जाना है तो इसी तरह। यह है सफर जो तेजी से कर लिया जाए। सफर में आदमी कुछ नहीं देख पाता, बस तेजी से सफर कर लेता। और सैर, सैर क्या होती है? सैर बड़े आराम से होती है। एक एक चीज पर नजर डालते हुए जाते हैं, हर चीज को देखते हुए जाते हैं। सैर और सफर का ये फर्क भी है कि सफर आदमी अकेला भी कर सकता है, सैर अकेले नहीं करता। अकेला करे तो परेशान हो जाए, उसे कोई लुत्फ ही नहीं आए सैर करने में। सैर किसी के साथ में होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को सफर नहीं कराया, सैर कराई। सैर कराई तो किसके साथ सैर हुई? सैर कराने वाला कोई और नहीं, परवरदिगार है। सफर होता तो तेजी से हो जाता, सफर होता तो तेजी से आका चले जाते, तेजी से वापस आ जाते, मगर ये तो सैर है। सैर का मतलब है आराम से जाना, एक एक चीज में नजर डालते हुए जाना, एक एक चीज को देखते हुए जाना, एक एक मंजर को निगाहों में बसाते हुए जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, वाली कौनैन ने सैर की है, हर मंजर को निगाहों में बसाया है। अल्लाह ने सैर कराई है। सैर कराने वाला परवरदिगार है, सैर करने वाला अहमद मुख्तार है, सैर कराने वाला खुदा है, सैर करने वाला मुस्तफा है, सैर करने वाला भी लाजवाब है, सैर कराने वाला भी लाजवाब है। अल्लाहु अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, अब सैर हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने सैर कराई। अंदाज क्या है जरा गौर करो मेरे अजीजों। रातें मुस्तफा की जिंदगी में बहुत आई। मेरे आका हर रात नमाज की नियत करके खड़े हो जाते हैं, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधते हैं, सारी सारी रात इबादत में गुजार देते हैं, सारी सारी रात कयाम में गुजार देते हैं। ताजदारे मदीना इबादत इस अंदाज से करते हैं, रात सारी कयाम में गुजर जाती है। खड़े खड़े पैरों पे वरम आ जाता है, खड़े खड़े पैरों पे सूजन आ जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब सारी सारी रात इबादत करते गुजरती है तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। अल्लाह फरमाता है महबूब सारी सारी रात इबादत न किया कर, अपने आप को इतना मशक्कत में न डाला कर। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आधी रात इबादत कर लिया कर, आधी रात आराम भी कर लिया कर, आधी रात सो भी जाया करो। लेकिन मेरे मुस्तफा हर रात इबादत में लगाते हैं, हर रात अल्लाह की इबादत किया करते हैं। सारी सारी रात जाग कर आका ने इबादतें की है, सारी सारी रात जाग कर मेरे आका ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमदो सना और अल्लाह की इबादत में गुजारी है। लेकिन मेरे अजीजों, जहां मेरे आका हर रात जाग कर गुजारते थे, वहीं 27 रजब की रात जब आई है, जब रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब आई है, तो मेरे मुस्तफा उस रात नमाज के लिए खड़े नहीं हुए। उस रात मेरे आका ने कयाम नहीं किया, उस रात मेरे आका ने जागने का एहतमाम नहीं किया। हर रात जागने वाला नबी इस रात को सोने लगा है, हर रात कयाम करने वाला मुस्तफा इस रात को चादर तान के आराम करने लगा। अल्लाहु अकबर। गौर करो, आलम
में रोया में अगर आका की बारगाह में सवाल किया जाए, या रसूल अल्लाह आप तो हर रात क़याम में जाग के गुजारते हैं, फिर आज क्या हुआ, आज आप जाग नहीं रहे हैं, आज आप सो रहे हैं। तो मुस्तफा के गुम्बद से जवाब आएगा, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, हर रात मैं रब की बारगाह में जाग कर गुजारता हूँ, इसलिए कि हर रात मुझे अपने रब की जरूरत होती है, लेकिन ये रात वो है कि इस रात में मेरे खुदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर रात मुस्तफा जागे मगर इस रात मेरे आका आराम करने लगे। तो परवरदिगार आलम ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, जनाबे जिब्राइल अमीन आ गए, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को जाकर बेदार करो। आ गए बुलबुल सिदरा, जमीन पे आ गए। माशाल्लाह सलमान भाई का साउंड बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी इको जरा सी कम कर दो बस, बहुत अच्छा साउंड है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। आपको समझ में आ रही है बात? जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अब जरा सा जुड़ेंगे तो मेरा भी कुछ मूड बनेगा, फिर सुनने सुनाने का मजा आएगा। जरा बोले प्यार से सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, जिब्राइल अमीन को भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया जा जिब्राइल जा, जा मेरे महबूब को लेकर आ, आज मुझे महबूब को बुलाना है, दीदार करना भी है, दीदार कराना भी है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत को सजा दो। आज जन्नत को सजाया जा रहा है, फजाएं खुशबूदार हो जाएं, हवाएं मुश्कबार हो जाएं। क्यों? इसलिए कि आज महबूब की आमद होने वाली है। अच्छा, हमारे यहाँ आप लोग देखते हैं ना, अगर किसी रास्ते से सूबे के वजीर का गुजर होता हो, सीएम का गुजर होता हो, रातों रात उस रास्ते को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है। कई गांवों के रास्ते टूटे फूटे होते हैं बिल्कुल, लेकिन कोई सुबह को मंत्री साहब आते हो ना, तो रात ही रात में उस पूरे रोड को तैयार किया जाता है, रात ही रात में लग जाता है। आज अगर किसी सूबे का वजीर आए, किसी इलाके का नेता आए, रास्तों को तैयार कर दिया जाता है, रातों रात रास्तों को तैयार किया जाता है, गलियों को सजा दिया जाता है, शहरों को सजा दिया जाता है, होर्डिंग बोर्ड लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते हैं, इस्तकबाल होता है कि कोई इलाके का मिनिस्टर आ रहा है, किसी इलाके का वजीर आ रहा है। दुनिया वालों गौर तो करो, जब दुनिया के अंदर कोई दुनिया का वजीर आए तो रास्तों को सजाया जाता है। और ये जो अर्श पे जाने वाले हैं, ये कोई दुनिया के वजीर नहीं, ये तो सारे नबियों के इमाम है, ये तो अल्लाह के महबूब है, तुम्हारे मेरे नबी, कायनात के नबी, ताजदार मदीना जाएंगे अर्श पर। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया सब कुछ बदल दिया जाए, रास्तों को सजा दिया जाए, जन्नत को आरास्ता कर दिया जाए, हुरो गिलमान को सजा दिया जाए। हुरो गिलमान को हुक्म हो गया, खुशबुओं में खुद को बसा लो, अपने लिबास बेहतर कर लो, जन्नत को आरास्ता कर दो, इसलिए कि मेरा महबूब आने वाला है, मेरा हबीब आने वाला है। अल्लाहु अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, बुलबुल सिदरा आ गए जमीन पर, फरिश्तों की फौज लेकर आए हैं। अल्लाहु अकबर। बुलबुल सिदरा ने जमीन पे आके देखा, सारी जमीन पे अंधेरा है, सारी जमीन पे तारीकी है। फरिश्तों ने कहा ऐ बुलबुल सिदरा, उधर तो आसमानों को सजा दिया गया, उधर तो जन्नत को सजा दिया गया, लेकिन इधर तो जमीन पे अंधेरा है, इधर तो जमीन पे तारीकी है। ये तारीकी किस लिए है? यहाँ भी उजाला किया जाए। बुलबुल सिदरा ने फरमाया फरिश्तों चलो नूर की रोशन, नूर की कंदीलें जला दो, नूर की मशालें रोशन कर दो, उजाला कर दो जमीन पे, जमीन को रोशन कर दो, जमीन को मुनव्वर कर दो। जैसे बुलबुल सिदरा ने कहा, फरिश्तों ने नूरी कंदीलें जलाना शुरू कर दिया, फरिश्तों ने नूर की मशालें जलाना शुरू कर दिया, जमीन को रोशन कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ जिब्राइल, मैंने तो महबूब को लेने भेजा, तुम क्या करने लगे? या अल्लाह जमीन पे अंधेरा है, या अल्लाह जमीन पे तारीकी है, ऐ परवरदिगार जमीन को मुनव्वर कर रहे हैं, या अल्लाह जमीन पे रोशनी का इंतजाम कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल, तुम्हें जमीन पे रोशनी करने की जरूरत नहीं, जमीन पे उजाला करने की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ जिब्राइल सुनो, मैंने अपने महबूब को वो
हुस्न अता किया है, वो हुस्न अता किया है कि अपने महबूब के हुस्न को मैंने अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। ऐ जिब्राइल, अगर तुम्हें जमीन को रोशन करना है, जमीन को मुनव्वर करना है, एक काम करो, मेरे हबीब के चेहरे से एक पर्दा हटा दो, सारी जमीन खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हुई, फैजाने हुजूर ताजे शरिया, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह ने फरमाया सिर्फ एक पर्दा हटा दो, सारी कायनात मुनव्वर। हुस्न अल्लाह ने वो दिया, ऐसा हसीन कोई दूसरा आया ही नहीं, ऐसा हुस्न वाला कोई आया ही नहीं। तो फिर हम सारे दीवाने इसीलिए तो कहते हैं, शाफ़ाए महशर की जब से, शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई। शाफ़ाए महशर की जब से, शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई। कुफ्र ज़ुल्मत के अंधेरों, कुफ्र ज़ुल्मत के अंधेरों से रिहाई मिल गई। शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई। शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई, वाह वाह, मिल गई। और जिसको दरबारे रिसालत, जिसको दरबारे रिसालत की गदाई मिल गई। वाह वाह, बेशक। जिसको दरबारे रिसालत की गदाई मिल गई। यूं समझ लीजिए उसे, यूं समझ लीजिए उसे सारी खुदाई मिल गई। शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई। वाह वाह, बेशक। हुजूर को अल्लाह ने, मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया, बात ये थी कि जब मेरे आका मेराज पर गए, हुजूर जाने कायनात हैं, जाने कायनात है मुस्तफ़ा। मेरे इमाम ने कहा ना, ताजदार अहले सुन्नत, ताजदार बरेली सैयदी सरकार आला हजरत ने, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। मेरे मुस्तफ़ा जाने कायनात हैं, लेकिन वो वक्त जब मुस्तफ़ा ने जमीन को छोड़ा, वो वक्त जब मेरे आका मेराज पर गए, मुस्तफ़ा ने जमीन को छोड़ा, अल्लाह के नबी मेराज पर गए, जितनी देर मेरे आका जमीन पर ना रहे तो कायनात की जान कायनात में मौजूद नहीं रही। जितनी देर मेरे मुस्तफ़ा जमीन पर नहीं रहे, मेराज में रहे, उतनी देर तक जाने कायनात, कायनात में जान नहीं रही। उतनी देर तक मुस्तफ़ा न होने के सबब कायनात रुक गई, कायनात ठहर गई। जिस तरह इंसान के जिस्म से जान निकल जाए, हाथ भी रुक जाता है, आंख भी काम करना छोड़ देती है, कान सुनना छोड़ देता है, आंखें देखना छोड़ देती है, पैर चलना छोड़ देते हैं। जिस्म से जान निकल जाए, जिस्म काम करना बंद कर दिया करता है, सांसें रुक जाती हैं, धड़कनें रुक जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब मेरे आका मेराज पर गए तो मुस्तफ़ा कायनात से जितनी देर के लिए गए, उतनी देर कायनात की जान निकल गई, कायनात की जान जाने कायनात। जब मेरे मुस्तफ़ा गए तो कायनात वहीं पे रुक गई, कायनात वहीं पे ठहर गई। अल्लाह ने वहीं पे रोक दिया कायनात के निजाम को, कायनात का निजाम रुक गया। जंजीर जहां हिल रही थी वहीं से रुक गई, बिस्तर की गर्माहट जितनी थी वहीं पे रुक गई। कोई सो रहा था, जिस सांस पर जो सांस उसने ली थी,
ऐ मेरे अजीजों गौर करो, जितनी देर मेरे आका दुनिया में नहीं रहे उतनी देर कायनात का निजाम रुक गया, कायनात का निजाम रुका, कायनात का निजाम इस तरीके से रुका, जंजीर हिल रही थी, जहां पे थी वहीं रुक गई, बिस्तर जितना गर्म था उतना ही गर्म वहीं पे रुक गया। जो सो रहा था कोई इंसान, जिस सांस जब उसने सांस ली, आका जिस वक्त दुनिया से रुखसत हुए, आसमानों की तरफ गए, अर्शे आजम पर मेरे आका का गुजर हुआ, तो जिसका जहां सांस था वहीं पे रुक गया। मेरे मुस्तफा ने मेराज की, ये तवील वक्त मेरे आका का मेराज में गुजर गया। मेरे आका ने जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया, न जाने कितने मनाजिर आका ने देख लिए, अल्लाह तबारक व तआला से भी मुलाकात हो गई, सब कुछ हो गया। कायनात का निजाम रुका रहा, कायनात का निजाम ठहरा रहा। और जब मेरे आका मेराज करके वापस आए, जब मेरे आका कायनात में आए, दोबारा कायनात का निजाम वहीं से चलना शुरू हो गया, वहीं से कायनात का निजाम चलने लगा। जंजीर जहां रुकी थी वहीं से हिलने लगी, बिस्तर जितना गर्म था उतना गर्म अभी भी है। मेरे आका आए, कायनात का निजाम बहाल हो गया। मेरे मुस्तफा मेराज पर गए, कायनात का निजाम रुक गया। लोगों को पता लग गया मेरे आका जाने कायनात है, मेरे मुस्तफा जाने कायनात है। इसीलिए तो हम कहना चाहते हैं, सारी दुनिया को अपना अकीदा बताते हैं। और कायनात आज भी कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जो मेरे आका की हयात पर उंगलियां उठाते हैं। वो कहते हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कहते नबी मर के मिट्टी में मिल गए, मगर हम उन्हें बताते हैं, ऐ बदबख्तो याद रखो, अगर मेरे मुस्तफा कायनात में न होते तो कायनात का निजाम न चलता, कायनात का निजाम रुक जाता। ये कायनात का निजाम चल रहा है तो ये इस बात का ऐलान है कि जाने कायनात कायनात में मौजूद है। वाह वाह माशाअल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने सारे रास्ते को सजा दिया था, और पूरे रास्ते को सजा दिया था, और पूरे अर्श को सजा दिया था। फरिश्ते ने नूर का मसाल जला दिए थे और ज़मीन पर अंधेरा दिखने लगा। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने तुम्हें अपने महबूब को लाने के लिए भेजा। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह ज़मीन पे अंधेरा है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।